पाठ क्रमांक 9 कबीर की साखियाँ के द्वितीय भाग का आज अध्ययन करेंगे। कबीर के दोहों को साखी कहा जाता है क्योंकि साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है, जिसका अर्थ है प्रमाण या आंखों देखा। कबीर ने इस दुनिया में सब सुना, देखा और सहा और अपने अनुभव को दोहों के रूप में व्यक्त किया। कबीर का हर दोहा अपने आप में ज्ञान का कोष है, जो मनुष्य को कुछ न कुछ शिक्षा देता है। प्रथम भाग में इन 3 साखियों का हमने अध्ययन किया था। आज हम पुनरावृत्ति करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति ने पूछो साध की, हमें कभी साधु संतों की, सज्जनों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार हम तलवार खरीदते हैं, तब तलवार की धार है, तलवार के पैनेपन, तलवार की मजबूती को देखते हैं, न कि म्यान की सुंदरता को। इसी प्रकार हमें साधु और संतों से केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वह किस जाति का है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी श्रेष्ठता कितनी है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने ज्ञान के महत्व को बतलाने और जाति पाति का विरोध करने की आवश्यकता पर बल दिया है। कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना से ऊपर उठने तथा ज्ञान से ही मतलब रखने की सीख दी है। आवत गारी एक हैं, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति हमें एक गाली देता है तो हमें उल्टी नहीं करनी चाहिए, अर्थात उस पर कोई प्रतिक्रिया या उत्तर नहीं देना चाहिए। वह हमें गाली या अपशब्द बोलता है तो हम उत्तर नहीं देंगे तो वह गाली एक ही रहेगी, और यदि हमने उल्टी कर दी अर्थात उसको उत्तर देना प्रारंभ कर दिया तो वह गाली एक न होकर अनेक हो जाएगी, बात बढ़ जाएगी। कह कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमको उलटकर उत्तर नहीं देना चाहिए ऐसे मनुष्य को, तो वह गाली एक ही रह जाती है। गाली या अपशब्द कहने वाले के साथ मौन रहने का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात जब कोई गाली दे तो उसका जवाब गाली के स्थान पर चुप रहकर देना चाहिए। हमें शांति और संयम का व्यवहार करना चाहिए, गाली का जवाब गाली से नहीं देना चाहिए। गाली देने वाले को शांति से समझाकर सही राह पर लाना चाहिए। माला तो कर में फिरई, जीभ फिरई मुख माही, मनुहा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति करते समय आडंबरपूर्ण या दिखावा करता है और इस तरह वह जब माला फेरता है तो माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में घूमती रहती है, जीभ फिरई मुख माही, और जीभ भी मुख में घूमते हुए भगवान का नाम स्मरण करती रहती हैं, लेकिन मनुहा तो दहु दिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। हाथ में माला घूमती हैं, मुख में जीभ घूमती हैं, लेकिन मन अगर स्थिर नहीं है, मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है तो वह प्रभु की भक्ति या सुमिरन नहीं हो सकता। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने मनुष्य द्वारा आडंबर एवं दिखावे की भक्ति किए जाने पर करारा व्यंग्य किया है। अब हम इन साखियों का स्वस्वर वाचन करते हैं, आप भी साथ साथ करने का प्रयास करें। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होय, उड़ी पड़ई जब आँखी में, खरी दुहेली होय। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। एक बार हम पुनः प्रयास करेंगे, आप सभी स्वस्वर साथ साथ वाचन करेंगे। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊं तली होय, उड़ी पड़ई जब आँखी में, खरी दुहेली होय। जग में बैरी कोई नहीं,
जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। घास, तिनका या तुच्छ वस्तु। निंदिए, निंदा करना। पाँव, पैर, तली, नीचे, उड़ी, उड़कर, खरी, बहुत, दुहेली, दुख देने वाली, जग, संसार, बैरी, दुश्मन, शत्रु, मन, हृदय, शीतल, शांत, आपा, घमंड या अहंकार। कबीर घासन निंदिए, जो पाँव तली होय, उड़ी पड़ई जबी आँखी में, खरी दुहेली होय। घास यानी तिनका या तुच्छ वस्तु। निंदिए, निंदा करना। पाँव, पैर, तली, नीचे, उड़ी, उड़कर, खरी, बहुत, दुहेली, दुख देने वाली। पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने तिनका अर्थात कमजोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख दी है। कबीर घासन निंदिए, जो पाँव तली होए। कबीरदास जी कहते हैं जो घास पैरों तले रौंदी जाती हैं, पैरों के तले आती हैं, उसकी भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि वही तिनका अगर हमारी आंख में पड़ जाता है तो वह बहुत कष्टकारक हो जाता है। जिस तिनके को हम बहुत कमजोर समझते हैं, जो हमारे पैरों तले रौंदा जाता है, वही तिनका अगर हमारी आंख में गिर जाता है तो बहुत बड़ा कष्ट देता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में कभी भी किसी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वह कमजोर भी समय आने पर शक्ति पाकर आपके लिए कष्ट खड़ा कर सकता है। इसलिए हमें सबके साथ प्रेम स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, कभी किसी को कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग यानी संसार, बैरी दुश्मन या शत्रु, मन हृदय, शीतल शांत, आपा घमंड, कोय कोई। कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर शांत रहने की सलाह दी है। कबीरदास जी कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, इस संसार में कोई भी किसी का बैरी नहीं है जो मन शीतल हुए। यदि हमारा मन शांत और शीतल है तो इस संसार में कोई भी हमारा बैरी या शत्रु नहीं है। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि मनुष्य अपना अहंकार अपना घमंड त्याग करे तो वह सबके लिए कृपा पात्र है, सब लोग उस पर दया करते हैं और उसका संसार में कभी कोई शत्रु नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने अपना अहंकार त्याग कर घमंड त्याग कर अपने मन को शीतल कर दिया है, उसका इस संसार में कोई बैरी और शत्रु नहीं होता, सबका वह कृपा पात्र बनता है। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ई जब आंख में, खरी दुहेली होए। संदर्भ एवं प्रसंग, यह साखी पाठ्य पुस्तक बसंत से ली गई है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास ने तिनका अर्थात कमजोर मनुष्य का भी अपमान न करने की सीख दी है। व्याख्या, कवि मनुष्य को सचेत करते हुए कहता है उसे रास्ते में या पैरों के नीचे पड़े हुए तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कबीर घासन निंदिए, जो पाँव तली होई। कबीरदास जी कहते हैं जो घास या तिनका अपने पैरों तले रौंदा जाता है अर्थात कमजोर से कमजोर व्यक्ति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। यही तिनका अगर हमारी आंख में गिर जाता है तो हमारे लिए बड़ी कष्ट या पीड़ा करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए।
जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। संदर्भ एवं प्रसंग पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित, अर्थात ये जो साखी हैं हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ संख्या 9 में आई हुई है। इस साखी में कबीर दास ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर शांत रहने की सलाह दी है। इसमें कबीरदास ने मनुष्य को अपना अहंकार त्याग करने की सलाह दी है। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। कवि का मानना है कि संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जग में बैरी कोई नहीं, इस जग में कोई किसी का बैरी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को शांत रखे, या आपा को डारी दे, या मन को शांत रखे तथा अपना घमंड त्याग दे। घमंड त्यागने से मनुष्य का मन शांत हो जाता है, उसका हृदय पवित्रता से भर जाता है, और मनुष्य यदि घमंड का त्याग कर दे तो सब उस पर दया करने लगते हैं, सब उस पर दया करने को तैयार रहते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। इस संसार में कोई किसी का बैरी नहीं है यदि हम हमारा मन शीतल एवं शांत हैं और हमने अपने अहंकार को त्याग कर दिया है, तो इस संसार में सब हमारे लिए कृपा एवं दया करते हैं। अर्थात हमारा कभी किसी से कभी झगड़ा नहीं होगा, सबके साथ प्रेम और सद्भाव का व्यवहार रहेगा। बोध प्रश्न, कविता में कवि ने तिनके को किसके प्रतीक के रूप में बताया है? दुर्बल व्यक्ति को तिनके के प्रतीक के रूप में बताया है। कवि ने दुर्बल व्यक्ति को तिनके के समान माना है। प्रश्न 2, घास का तिनका कब कष्टदायी हो सकता है? घास का तिनका उड़कर आंख में गिर जाए तो बहुत कष्ट होता है। यदि घास का तिनका किसी की आंख में गिर जाए तो बहुत कष्ट देता है। प्रश्न 3, संसार में किसका कोई शत्रु नहीं होता? जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता उसका संसार में कोई शत्रु नहीं होता। जिस व्यक्ति ने संसार में घमंड का त्याग कर दिया है उसका कोई शत्रु नहीं होता। प्रश्न 4, मन शीतल होने का क्या अर्थ है? किसी के प्रति उपेक्षा और अहंकार की भावना न होना। प्रश्न 5, सभी व्यक्ति कब दया करने लगते हैं? जब व्यक्ति अपना अहंकार खो देता है, अहंकार को छोड़ देता है तो सब उस पर कृपा और दया करने लगते हैं। गृह कार्य, कबीर घास की भी निंदा करने से क्यों मना करते हैं? कबीरदास घास की भी निंदा करने से मना करते हैं, क्यों? प्रश्न 2, अहंकार का त्याग करने से क्या लाभ है? अहंकार को छोड़ने पर क्या लाभ होता है? सप्रसंग व्याख्या कीजिए। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी जब आंख में खरी दुहेली होए। जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। इन दोनों साखियों की सप्रसंग व्याख्या करनी है।